संतों को कैसे करके उन्होंने कहा कि भाई आप इसकी घोषणा करवा दो, और जबरदस्ती उनको पानी पिला दिया। और वो भी खेचड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ को लेकर 2 तारीख को बीकानेर में महापड़ाव शुरू हुआ था। उसके 5 दिन के बाद अब आमरण अनशन जो लगातार चल रहा था, वो लगातार अब जो आमरण अनशन की जगह अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। इस पर्यावरण समिति से जुड़े सुभाष बिश्नोई हमारे साथ मौजूद है। सुभाष बिश्नोई अभी खुद दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा की वजह है, इन्होंने एक मंत्री के सामने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं इसको कानून बनाकर रहूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सुभाष जी, आपने एक मंत्री के सामने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार धरने पर बैठा है, खेजड़ी बचाना जरूरी है। क्या था वो आपका इमोशनल भाषण? देखिए कि पिछले 18 महीने से जब नोखा दैया खेजड़ला कोलाइत की रोई में जो जयमलसर नोखा दे के बीच में जगह है, वहाँ हम लगातार 6 महीने तक मैं वहाँ धरने पर बैठा था खुद। उस गर्मी के अंदर बरसात का मौसम आया, सर्दी आई, सब जगह सहन किया। उसके बाद में हमने प्रयास किया आम लोगों को जगाने के लिए, जन आंदोलन चलाया। नवंबर में 1 महीने की हमने यात्रा निकाली, अक्टूबर 10 अक्टूबर से नवंबर तक। राशीसर के अंदर महापड़ाव की हमने घोषणा करी थी कि वे राशीसर में करेंगे। 9 तारीख को हम मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारे समाज के नेताओं का एक आदेश आता है कि आपको मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, कुचेरा के अंदर मीटिंग करेंगे समाज के संतों को। तो सब लोग वहाँ पर गए थे, संत भी सारे साथ में थे। तो उस दिन वो धरना था, हजारों लोग उस दिन आते राशीसर के अंदर। उस दिन भी हम लोगों के साथ में राशीसर वहाँ ले जा करके कहा कि कानून बना देंगे 15-20 दिनों में और बात बन जाएगी। संतों ने कहा भाई ये सारे लोग बोल रहे हैं, आप इनकी बात को मानो, समाज के जनप्रतिनिधि है, सब कुछ है, तो इनकी बात को हमें मानना पड़ेगा। क्यों लोगों को ला करके एक बार परेशान करें? जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, हमने उनकी बात का भरोसा किया। ठीक 1 महीने बाद में उसी टाइम बोल दिया था कि पेड़ नहीं कटेंगे। ठीक 10 दिन के बाद में पेड़ कटे नोखा दैया के अंदर 200-250 और। फिर जगह जगह पर रोज का 200, 400, 500 हर जगह कट रहे थे। फिर दुखी मन होकर के हमने बीकानेर बंद का आह्वान किया। पूरी बीकानेर के 36 कौम के लोगों ने भरपूर साथ दिया। बहुत शानदार बीकानेर बंद रहा। जगह जगह हमने 8 जिले बंद करवाए, तब जाकर के आंदोलन को वापस गति पकड़ाई। तब मन में एक था कि 10 तारीख का आंदोलन हमारा कुचला गया। आज 1 साल से ऊपर का समय हो गया, कानून बना नहीं, रोज के पेड़ करते थे। तब लोग रोज बोलते थे कि आपने इतना प्रयास किया, सब कुछ किया, एक बार लड़ाई और लड़ो। जब 3 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होती है, जोगाराम जी पटेल माननीय मंत्री जी आकर के कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से आपके पास भी वो खबर आई होगी। तब वो बोलते हैं कि भाई बिश्नोई समाज, पर्यावरण प्रेमी समाज लंबे समय पर धरने पर बैठा है, तो हम उनके 100 रुपये की जगह 1000 रुपये करने का हमने फैसला लिया है। वो कैबिनेट की बात में प्रेस ब्रीफिंग में बोल रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो वन विभाग के अंदर जो 6 महीने की जुर्माना था, उसको हमने हटा करके लोगों के लिए 5,000 रुपये की सजा का प्रावधान किया। तब सबको आहत हुआ कि भाई हम एक कानून की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी की बात कर, सब लोगों की बात का भरोसा किया, तब बात बन रही, ये तो इतिश्री कर रहे हैं। तब वापस सब संतों को लेकर के मुकाम में महापंचायत बुलाई 19 दिसंबर को। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, मैंने उसी दिन पार्टी प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक आंदोलन नहीं बढ़ेगा हम किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं जाएंगे। ये लड़ाई पश्चिमी राजस्थान को बचाने की, आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। अगर पेड़ नहीं बचेगा तो आपके पास कितने भी संसाधन हो, जीवन बचना बहुत मुश्किल है। उसी लड़ाई के अनुरूप 2 तारीख को हमने गांव-गांव घूम के, जब लोग, हजारों लोग आए, अपने साधनों से आए, अपनी व्यवस्था से आए, सब आए, पूरे बीकानेर ने भरपूर साथ दिया, पूरा बीकानेर बंद था। हर कोई व्यक्ति ने साथ दिया, हर कोई मन में पीड़ा थी कि कैसे ही करके पेड़ बच जाए। ऐसा नहीं कि बिश्नोई समाज अग्रणी भूमि में जरा लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन साथ सबका मिला और ऐतिहासिक महापड़ाव रहा। आप भी उनके साक्षी रहे, एक भी पत्ता उस जगह हिला नहीं, अनुशासन से रहा सारी चीज़ें। फिर हम यहाँ पड़ाव में आना था, संख्या ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, धीरे धीरे लेट करके हम रात को आए, भाई किसी को तकलीफ ना हो। फिर महापड़ाव डाल दिया करके संतों ने कहा आमरण अनशन शुरू करना है। आमरण अनशन शुरू हो गया, मैं खुद आमरण अनशन पर था। 60-60 घंटे तक बैठे, बहुत सारे हमारे संत भी बीमार हुए, भर्ती है अभी तक हॉस्पिटल जोधपुर में। हमारे लालदास जी गुरु जी, अनेक मातृशक्ति भी ऐसे बीमार हुई, हमारे बुजुर्ग हुए, तो सबकी पीड़ा थी। तब समाज के जनप्रतिनिधि के रूप में मंत्री जी और आए, तो आते ही उन्होंने, हमारी मांग थी भाई जब तक कानून बने उसकी एक तारीख बता दो, भाई इतनी तारीख तक हम कानून लेकर के आएंगे। दूसरा है जब तक आप कानून लाओ तब तक पूरे राजस्थान के अंदर पेड़ कटाई का आप आदेश निकलवा दो कि पेड़ कटाई रुकनी चाहिए, होगी नहीं। बस 2 ही मांग थी। वो आए पहले तो, फिर कहा नहीं, फिर व्हाइट कागज लिया, उसमें लिख दिया 2 संभाग का। जब पेड़ सब जगह बचाने तो 2 संभाग के लिए कोई राजी नहीं था, सामने बैठे हुए लोग भी कोई राजी नहीं थे।
सबको बोला भाई ये दो समाज के लिए बोल रहे हैं, बस वो हुआ। उसके बाद में संतों को कैसे करके उन्होंने कहा कि भाई आप इसकी घोषणा करवा दो, और जबरदस्ती उनको पानी पिला दिया। और वो भी हुआ तो उसके बाद में कि लगभग 18 महीने से घूम रहे थे, राशि सर का पड़ाव देखा था आंखों के सामने कुचलता हुआ। 15 महीने के अंदर 2 लाख पेड़ कटे, वो भी आंखों के सामने देखा। रोज के 800 1000 जगह जगह से कट रहे थे। तब पीड़ा थी कि हमने 18 महीने पहले किया, वो गया, आज अगर उठ गए, यहाँ से निकल गए तो हम प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी, तो बोलना तो पड़ेगा। तब जाकर के अगर किसी बाबा वहाँ जाकर के ये बात हुई कि मंत्री जी को कहा भाई आप पूरे राजस्थान का आदेश निकलवा दो, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा हमसे 2 ही हो गए। वो तो इतना करके एक सीधे कागज में लिखे गए थे, व्हाइट कागज में, कोई अधिकारी का उसमें साइन नहीं जो ऑथेंटिक होता है, कोई चीज़ें नहीं मिली थी। तब हमने उनकी बात को फिर कहा भाई आप अपने हिसाब से रहो, हमारा अनशन जारी, धरना जारी रहेगा, जो कानून नहीं बनेगा तब तक रहेगा। आपने एक बात कही थी उसमें कि कुछ जयचंद लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मंच पर जो इस धरने को बेचना चाहते हैं और कुचलना चाहते हैं। कौन थे वो? कौन है वो वो? पीड़ा थी। वो जब ऐसे जनप्रतिनिधि आते हैं तो वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से हो जाएगी, कैसे करके ये धरना कैंसिल हो जाए और हम हमारी वाहवाही लूट लें ऊपर जाकर के, भाई हमने समाज का धरना था वो कैंसिल करवा दिया। वो तो हम भुगत भोगी थे राशि सर के अंदर, तभी लोग हमें बहुत बोले कि आप लोग वहां पर बिक गए, ऐसे हो गए। वो पीड़ा अंदर थी। अगर कल चुप रहते, नहीं बोलते, तो आज खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। आज भी हजारों लोग बैठे हैं, आप देख रहे हो कितनी मातृशक्ति बैठी है, कितने बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे हैं, हर जगह से, पूरे राजस्थान से, हर जगह से लोग बैठ रहे हैं। अभी गंगानगर में 5-6 उपखंड पर धरना चल रहा है, हनुमानगढ़ में 5-6 जगह चल रहा है, बाढ़ में, सांचौर में चल रहा है। हर जगह लोग ज्ञापन दे रहे हैं, धरने पर बैठे हैं इस धरने के समर्थन में। और जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपने की इमोशनल में एक बात, बड़ी बात कही थी कि जो इस धरने में जो सच्चे जम्बो जी को मानते हैं, जो उनके नियम मानते हैं, जो सच्चा भगत है, जो रियल में पेड़ बचाना चाहते हैं, वो इस धरने में रहे और बाकी चले जाए। क्या मकसद था ऐसा? क्या सच में ऐसे कुछ लोग इसमें शामिल धरने में? देखिए, जो चीजें होती है, जो लड़ाई होती है, उसके अंदर आपको एकदम अडिग रहना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खुद का सार्वजनिक रूप से, खुद का, आपका निजी, आपका चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन जो लड़ाई आप सार्वजनिक लड़ाई लड़ रहे हो, उस लड़ाई में आपको पारदर्शिता रखनी पड़ती है। आपकी जवाबदारी सबके पास होती है। आप गांव गांव गए हो, आप ढाणी ढाणी गए हो, आपने वहां पर लोगों को कहा भाई कुछ भी होगा हम हटेंगे नहीं, आपको कमी कमजोर नहीं होने देंगे, समाज को कभी नीचा नहीं दिखाएंगे कि हमारी वजह से कोई धरना, हमारी जानबूझ के, हमारी आंखों के सामने गलत होकर अगर कैंसिल होगा, वो चीज हम नहीं करेंगे। सुभाष बिश्नोई तो कहीं ऐसा तो नहीं है इस धरने के माध्यम से कोई चुनाव लड़ना चाहता है? साहब, हमने तो मंच पर कहा था अगर किसी को ऐसा लगता है तो सुभाष पानी तो हाथ पानी लेकर के भी तैयार है। मुझे चुनाव का शौक नहीं, मैं संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ ना। हमारे कोई मन में ऐसी चीजें रहें, जहाँ समाज के अंदर जहाँ भी दायित्व मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, हम तो उस दायित्व का निर्वहन करने वाले लोग हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि भाई आपको कुछ पर्टिकुलर खुद के हित के लिए चाहिए। मेरा क्या हित था? यहाँ कौन चुनाव लड़ा रहा था? चुनाव लड़ते तो अलग भी मैदान होते, कहीं जाकर के लड़ते, कौन मना करता? मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा, कोई आंदोलन की वजह से नहीं लड़ा था। पार्टी ने टिकट दिया, मैं लड़ लिया। कांग्रेस ने भी इस धरने को समर्थन किया है। बिहारी लाल बिश्नोई भी बीजेपी से आते हैं, उन्होंने भी धरने में शामिल हुए हैं। क्या लगता है इस धरने का क्या, कैसे इसका सिस्टमेटिक होगा, क्या कैसे होगा? क्योंकि क्या लगता है आपको, हनुमान बेनीवाल से आस है कुछ दिन? देखिए, हमने तो सब जनप्रतिनिधियों को, सब पार्टियों का है, हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे लिए, वो जो पर्यावरण बचाने का जो संगठन है, उस संगठन का बन करके आएगा। हमारे लिए कोई पार्टी का व्यक्ति बन के नहीं आएगा। यहाँ चाहे बीजेपी का आए, चाहे कांग्रेस का आए, चाहे किसी अदर पार्टी का आए, चाहे आरएलपी का आए, हमारे लिए जो आएगा, जो भी इस धरने में आएगा, वो सिर्फ पेड़ों की बात करेगा, ना कि कोई राजनीतिक बात होगी। सिर्फ पेड़ की बात होगी। पेड़ों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे क्या योगदान हो सकता है। जैसे हनुमान जी लोकसभा में बोल रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पश्चिमी राजस्थान में जो पेड़ कट रहे हैं उसको कैसे बचाए। क्या लगता है इस धरने में रविंद्र सिंह भाटी भी आ गए, हनुमान बेनीवाल के और भी नेता आ गए, कांग्रेस के नेता आ गए, बीजेपी के नेता आ गए, सब नेता आ रहे और जा रहे, धरना वही का वही है। बिल्कुल इसीलिए लड़ रहे हैं, नेताओं का समर्थन मिल रहा है। आज पूरे देश के अंदर इस आंदोलन की चर्चा हो रही है, जो एक निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम है। इस प्रकृति को बचाने की लड़ाई है, जो पूरी दुनिया चाहती है कि कैसे करके पर्यावरण बच जाए। तो हमारी कौम तो 300 साल पहले भी 363 लोगों ने बलिदान दिया, आज भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए, चाहे खुद का प्राण चले जाए, कुछ भी हो जाए, निजी खुद का नुकसान कितना ही हो जाए, लेकिन प्रकृति बचनी चाहिए। पर सरकार तो आपकी नहीं सुन रही है ना। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जिस धरने की वजह से ही कल शाम को विधानसभा के अंदर बात रखी थी कि मैं कठोर कानून लेकर के आऊंगा, वो इस धरने की बदौलत ही रही। अगर धरना नहीं होता, 2 तारीख की सभा नहीं होती, चीजें नहीं होती, तो हो सकता है कानून के लिए ना बोलते। इसी धरने की जीत थी, आम लोगों की जीत थी, सर्व समाज की जीत थी, पर्यावरण प्रेमियों की जीत थी कि उन्होंने विधानसभा में कहा कि कठोर कानून लेकर के आऊंगा।
उसी बात पर हम अडिग हैं, उनकी बात के भरोसा करते हैं। अभी तक हमारा शांतिपूर्वक तरीके से हमारा धरना चल रहा है और ये अनवरत जारी रहेगा जब तक कानून नहीं बनेगा। तो सुभाष बिश्नोई क्या चाहते हैं? जो आंदोलन पिछले 2 साल से शुरू हुआ था, पिछले 5 दिनों से बीकानेर में महापड़ाव डाला हुआ है, मंत्री के बिश्नोई आ गए, बड़े तमाम नेता आ गए। सुभाष बिश्नोई क्या चाहते हैं? सुभाष विष्णु नहीं, पूरी समाज चाहती है, पूरे सुर समाज के लोग चाहते हैं कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। हमारी एक ही मांग है, पेड़ नहीं कटे, आप सोलर लगाओ, कोई भी विकास की योजना लेकर के हम उनका स्वागत करते हैं। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके, यहाँ की धरती को बंजर करके अगर आप यहाँ से पैसा कमाओगे, अगर विकास कुछ करोगे तो वो काम नहीं आएगा। पूरी दुनिया जल जाएगी। फिर यहाँ बीकानेर के लिए या आसपास के जिलों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। आज अपन देख रहे हैं कि जहाँ पेड़ कटे वहाँ छोटे छोटे से कीट पतंग मधुमक्खी ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये प्रकृति के एक तरीके से प्रकृति को चलाने की उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे कितना छोटा भी जानवर हो चाहे बड़ा हो, हर कोई इस प्रकृति के संतुलन में उसकी भूमिका है। अगर एक प्रजाति खत्म होती है तो प्रकृति को नुकसान होता है, उसकी कमी खलती है। ठीक वैसे ही अगर आज सारी जमीनों पर सोलर लग गया, फिर गोचर गायें कहाँ जाएगी, पशुधन कहाँ जाएंगे? गायों के लिए जो बच्चे हैं छोटे, अपन सब दूध लेते हैं, घी लेते हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे? सब लोग सिंथेटिक यूज करेंगे, फिर जो बनती है बाजार के अंदर चलता है। हमारी पीड़ा है कि अगर पेड़ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जाएंगी उसके साथ के अंदर। अगर हर चीज के लिए चाहिए, गोचर चाहिए, ओरण चाहिए, पेड़ चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी हम सबकी जिम्मेदारी। अगर ये नहीं बचेंगे ना तो फिर आने वाले समय में अगर अपन देखते हैं बच्चे को दूध पिलाएंगे, गाय का लाएंगे, भैंस का लाएंगे, कहाँ चराओगे उनको? कहाँ उनके लिए चारागाह रहेगा? कहाँ चीजें रहेगी? अगर सब नष्ट हो गया तो फिर जाओगे कहाँ? क्या लगता नहीं आपको धरने में कोई 2 फाड़ हो गए? साधु संत थे, अब धीरे-धीरे वो भी हो गए, जैसा कल दृश्य हुआ था उसमें। ना ना, ऐसे नहीं। वो कल सारे साधु संत थे, आमरण अनशन पर थे, सबके बड़े बड़े आश्रम है, सारे साधु संत साथ में ही है। आज भी अभी सुबह 15 लोग बैठे थे, अभी गए, कल वापस आ जाएंगे। जितना धरना लंबा चलेगा तो उनको भी जाना है आगे। हम मुकाम का बड़ा मेला आने वाला है, सारी व्यवस्था उनको भी देखनी है आश्रम के अंदर। तो सब लोग साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। सब संतों का आशीर्वाद है, संतों के सानिध्य में आंदोलन चल रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। जब तक कानून नहीं लागू होगा तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। बिल्कुल, जब तक कानून नहीं बनेगा हमारी तरफ से महापड़ाव जारी रहेगा। तो ये थे सुभाष बिश्नोई, पर्यावरण प्रेमी और संघर्ष समिति से जुड़े हुए, जिनका साफ तौर पर कहना है जब तक सरकार इसको कानून नहीं लाती है तब तक महापड़ाव जारी रहेगा, क्योंकि 2 साल से खेजड़ी बचाने के लिए, एक वट वृक्ष बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकार है जो सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि के बिश्नोई जो मंत्री है सरकार की तरफ से कल वार्ता करने के लिए आए थे, मगर वार्ता में सहमति नहीं बनी, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीकानेर और जोधपुर संभाग, महज 2 संभागों के लिए खेजड़ी बचाने के लिए लेकर आए थे। जो ये संघर्ष समिति है पूरे राजस्थान में जो भी खेजड़ी की पेड़ कटाई हो रही है उनको ये बचाना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक जीवन दान मिले। कैमरामैन राजेश संघाणी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।